हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए टू जेड अकेडमी। तो बच्चों, जेई 2024 की सीरीज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने 8 लेक्चर कर लिए हैं और उसमें बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी चीजें हमने पढ़ ली हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। शुरुआत हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से करी थी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से आगे बढ़ के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एज अ फंक्शन देख के उसका हमने ग्राफ बनाना सीखा, उसके रेंज डोमेन देखे। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल देखा, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल देखा। और बच्चों, आज जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि आज हमारी बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल देखने की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे लेक्चर में चलते हैं। और देखिए, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। जब अगर आपको आपको मल्टीपल एंगल निकालना आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल निकालना आता है, तो सब मल्टीपल एंगल भी निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? तो जैसे देखिए, फॉर्मूला था हमारे पास, अगर आप याद करें तो साइन 2a का जो फॉर्मूला था, है ना, ये हमारे पास था 2 साइन ए कॉस ए, है ना। और अगर इसी को अब हमें सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, इसके बदले में आप ए रख दीजिए। यानी इसके बदले में अगर कोई एक एंगल थीटा रखते हैं तो ये ए क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, है ना। तो यहां से सब मल्टीपल एंगल अगर आपको निकालना है, इस फॉर्मूले को सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा विल नाउ बिकम इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। सिंपल। फिर सिमिलरली कॉस के साथ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो कॉस के लिए अगर आपको याद हो तो कॉस 2a को हम तीन तरीके से यूजुअली लिखते थे। एक तो हो जाता था हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। या फिर हम इसको ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। अब अगर इसी को हमें सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना हो तो अगेन 2a के बदले में थीटा रख देंगे, तो a क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो यानी यहां से हमारे पास कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, है ना। और यहां से हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, और ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है क्या? ये हमारे पास सब मल्टीपल एंगल में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। चलिए, अब यहां से कुछ और भी चीजें हमने देखी थी कि अगर cos 2a के फॉर्म में हमें cos a को कन्वर्ट करना है तो सिमिलरली हम उसी का यूज करके यहां पे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी का एक एक्सटेंशन आप मान लीजिए। एक्सटेंशन क्या है कि अगर आपको cos थीटा बाई 2 को cos थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आप लिख सकते हो cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको साइन थीटा बाई 2 को cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो साइन थीटा बाई 2 हमारे पास हो जाता है रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, सिंपल। सेम वही है। आप देखो, मल्टीपल एंगल को ही हम 2a के बदले में a रख देते हैं तो वो सब मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है ना। tan के बारे में भी हम देख लेते हैं कि tan का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि tan ऑफ 2a, है ना, हमारे पास क्या हो जाता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, है ना। ठीक है। अब यहां पे भी अगर 2a को हम थीटा रख दें तो a हमारा थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो यानी यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। यहां पे हमने पिछली क्लास में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी देखे थे कि अगर आपको साइन 2a को tan a के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम साइन थीटा को
अगर tan थीटा बाई 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो वो हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली cos थीटा को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो cos थीटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सो इस तरीके से हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, बेनिफिट ये है कि कई बार हमारे पास कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिसका उन एंगल्स का वैल्यू तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री की वैल्यू तो हमें नहीं पता होती है ना? लेकिन 22.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 45 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें पता होती हैं। तो ये सब मल्टीपल एंगल का यूज करके हम साइन ऑफ 22.5 डिग्री, कॉस ऑफ 22.5 डिग्री आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है, अगर हमें साइन ऑफ लेट अस से 22.5 डिग्री निकालना है तो वैल्यू क्या होगी? साइन ऑफ 22.5 डिग्री। तो अगर इसको हमने थीटा माना तो 2 थीटा हमारा 45 डिग्री हो जाता है। और अगर साइन थीटा को 2 थीटा के फॉर्म में निकालना हो तो याद करिए, ऊपर वाले फॉर्मूले से ही हम यूज कर सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा बाई 2 जो हो जाता है ना, साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज बेसिकली रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो यानी साइन ऑफ थीटा को अगर हम लिखें तो ये रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पे रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री अपॉन 2, है ना। और जब हम cos 45 डिग्री की वैल्यू यहां रख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 माइनस 1, 1 अपॉन √2 आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हो गई। सिमिलरली आप चाहें तो cos 22.5 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं। cos ऑफ 22.5 डिग्री अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस ऑफ cos 45 डिग्री, 1 प्लस cos 45 डिग्री अपॉन 2, है ना। cos 45 डिग्री की वैल्यू डाल के और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास हाफ एंगल का यूज होता है इन एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, सो सब मल्टीपल एंगल से हमने cos 22.5 डिग्री, sin 22.5 डिग्री की वैल्यूज निकाल ली। आप चाहो तो यहां से tan 22.5 डिग्री भी निकाल सकते हो। और करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। sin 22.5 डिग्री और cos 22.5 डिग्री को डिवाइड करोगे तो ये 2 √2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये रूट ओवर √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan 22.5 डिग्री। इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं क्या करता हूं, √2 प्लस माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो √2 माइनस 1 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 होल स्क्वायर्ड। और यहां पे √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1। और ये 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया। अब इसको फाइनली अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये और कुछ नहीं बल्कि √2 माइनस 1 लिखा हुआ है। तो tan ऑफ 22.5 डिग्री कितना हो गया? √2 माइनस 1। और अगर आप cot ऑफ 22.5 डिग्री निकालना चाहें, ठीक है, तो 1 अपॉन tan ऑफ 22.5 डिग्री हो जाएगा, है ना। और इसका आप रेसिप्रोकल अगर आप लेते हैं तो ये 1 अपॉन √2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करें? इसमें √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये न्यूमरेटर √2 प्लस 1 और नीचे में अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, यानी 2 माइनस 1, 1 ही बच जाएगा। यानी यही आपका आंसर हो जाता है। तो कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन करते समय, ठीक है,
√2 - 1 जहां पे भी दिखे तो कई बार हमें ये दिमाग में आ जाना चाहिए ख्याल कि 22.5 tan ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, यानी कहने का मतलब इसको हम अगर पाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये और कुछ नहीं, साइन ऑफ π/4 का हाफ यानी π/8 लिखा हुआ है। ये हमारे पास कॉस ऑफ π/8 लिखा हुआ है ना। ये हमारे पास tan ऑफ π/8 लिखा हुआ है, और ये हमारे पास कॉट ऑफ π/8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई बार इनकी जरूरत पड़ जाती है हमें सवाल बनाने में। सो दिस वाज अबाउट सब मल्टीपल एंगल। अब देखिए कुछ ना स्पेशल वैल्यूज होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बड़े स्पेशल से वैल्यूज होते हैं। वो वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। तो हम लोग निकालेंगे अभी ट्रिगो रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोग कौन से देखेंगे? 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री, ये वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चार वैल्यूज को हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में ज्यादातर एप्लीकेशन इन्हीं एंगल्स का आता है। तो इसमें सबसे पहला एंगल जो हम लोग देखेंगे वो है 18 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग। तो आइए साइन 18 डिग्री की वैल्यू पहले निकालने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अब देखिए 18 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसकी डायरेक्टली वैल्यू तो हम नहीं जानते, लेकिन हम 18 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम 18 का कोई ऐसा मल्टीपल लें जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता हो। तो हमें पता है कि 18 इंटू 5 90 डिग्री होता है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है कॉस 90 डिग्री। इनफैक्ट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिस करेस्पॉन्डिंग जिसमें हम 90 डिग्री डालेंगे तो उसकी वैल्यू हमें पता होती है। हमें यह भी पता होता है कि टैन यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है और सेक यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री के करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें पता होती हैं। तो अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री मान लूं, ठीक है, तो हमारे पास 5 थीटा कितना हो जाएगा? 5 थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? क्लियर है? अच्छा, यहां पे अब मैं क्या करता हूं, 2 थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है क्या? अब यहां से अगर दोनों तरफ साइन लगाते हैं तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा को अगर हम एक्सपैंड करेंगे, देखिए एक्सपैंड करने से पहले पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पे हम निकालना क्या चाहते हैं। तो यहां पे क्लियरली साइन 18 डिग्री चाहिए हमें, तो हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हम साइन 2 थीटा को एक्सपैंड कर देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, और ये साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 3 थीटा, और कॉस 3 थीटा को भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा में। अब देखिए दोनों तरफ से हम क्या कर सकते हैं? कॉस थीटा कैंसिल। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, तो नॉन जीरो वैल्यू है। तो इक्वालिटी में अगर दोनों तरफ नॉन जीरो वैल्यू कॉमन हो तो हम उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा चलिए कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास बचा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है साइन थीटा की वैल्यू निकालना। तो इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट करने के बाद इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? अब सबको हम एलएचएस में ले आते हैं, और साइन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें निकालना आता है, तो यहां से क्लियरली हम साइन थीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर हो गया 4 माइनस 4 हो ac हो गया 16 अपॉन 2a, तो ये हो गया 8।
तो यहां से अगर आप देखो सिंप्लीफाई करके, तो साइन थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। क्या? 2 आप चाहें तो कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपकी एक तो बनेगी -1 प्लस √5/4, या फिर -1 माइनस √5/4। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें पता है कि 18 डिग्री जो होता है वो किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। यानी ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू अगर आप देख रहे हो, ये वैल्यू तो नेगेटिव है, यानी क्लियरली ये हमारे साइन 18 डिग्री की वैल्यू नहीं हो सकती। तो जो ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी जो साइन 18 डिग्री की हो सकती है, वो होगा साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस √5/4। आप इसको फॉर्मूले की तरह अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, तो साइन 18 डिग्री का जो फॉर्मूला बन जाता है वो हो जाएगा हमारे पास √5 -1/4। और 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 72 डिग्री। तो यानी ये वैल्यू हमारे कॉस 72 डिग्री की भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री की वैल्यू मिल गई, दैट इज √5 -1/4। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये तो बात हो गया हमारा 18 डिग्री का। हमें अभी 36 डिग्री और 54 डिग्री के बारे में भी बात करनी है। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री अगर हमें पता चल गया, तो हम यहां से ना कॉस 36 डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं। और कॉस 2 थीटा अगर आपको याद हो, तो ये हो जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यानी 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री की वैल्यु तो हमने अभी अभी निकाली है, तो ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री इज √5 - 1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस ये 2 और नीचे में 16 आएगा, तो उसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, तो डिनोमिनेटर हमारा 8 बन गया। और यहां से हमारे पास बन जाएगा 6 - 2√5। ठीक है, इसको इधर सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास बन गया, सिंप्लीफाई करने के बाद 2 प्लस 2√5/8, 2 कैंसिल आउट कर दीजिए ऊपर नीचे से, तो फाइनल वैल्यू हमें जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी √5 + 1/4। ठीक है, तो ये cos 36 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो यहां से अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हम लिखें, तो cos 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1/4। और 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 54 डिग्री। तो ये हमारे साइन 54 डिग्री की भी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया cos 36 डिग्री या फिर साइन 54 डिग्री का। ठीक है, सो ये वैल्यू भी हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब अगर cos 36 डिग्री की वैल्यू आ गई, तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, है ना। और यहां से हमारे पास बन गया √1 माइनस कॉस 36 डिग्री कितना था? √5 + 1/4, है ना। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा √, तो यहां 16 आएगा, इधर ले जाएंगे तो ये 16, और ये बन जाएगा 6 + 2√5, तो माइनस कर रहे हैं, तो 6 - 2√5/16। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये जो फाइनल वैल्यू हमारी बनी, ये बन जाएगी √10 - 2√5, 10 - 2√5/4। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री। तो इसको भी अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास साइन 36 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √10 - 2√5/4। और 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 54 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस
54 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, तो इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। cos 18 डिग्री की वैल्यू अभी तक हमने नहीं निकाली है, तो cos 18 डिग्री की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin 18 डिग्री की तो वैल्यू पता ही है हमें, तो cos 18 डिग्री कितना हो जाएगा? cos 18 डिग्री हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो sin 18 डिग्री की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो बन जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। और 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 72 डिग्री, यानी cos 18 डिग्री की वैल्यू पता है तो साइन 72 डिग्री की भी वैल्यू पता हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज cos 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 प्लस 2√5 अपॉन 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन 72 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री और 54 डिग्री की सारी वैल्यूज निकाल ली, है ना। तो एक बार अगर इसको समराइज करें सारे फॉर्मूले को, तो आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास बना साइन 18 डिग्री का, तो साइन 18 डिग्री विल बी इक्वल टू cos 72 डिग्री, और ये वैल्यू हमारी बन जाएगी √5 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, फिर हमने देखा cos 36 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास बन जाता है साइन 54 डिग्री, है ना, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास √5 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, फिर हमने देखा cos 18 डिग्री, या फिर इसको हम साइन 72 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आई थी √10 प्लस 2√5 अपॉन 4। ठीक है, और फिर हमने देखा साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू cos 54 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू √10 माइनस 2√5 अपॉन 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि इसका काफी फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन आता है इन क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए जब क्वेश्चंस की बात हो रही है तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पे, है ना। सो लेट्स ट्राई एंड डू सम प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, सबसे पहला सवाल है हमारे पास यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। अब यहां पे हमारे पास ना 48 डिग्री की वैल्यू पता होती है, ना ही 12 डिग्री की वैल्यू पता होती है, और अभी हमने स्पेशल एंगल्स में जो वैल्यूज निकाली हैं वो 18, 36, 54 और 72 डिग्री की वैल्यू निकाली है। तो यानी इस गिवन फॉर्म में हम इसका आंसर तो नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे कोई ना कोई मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए फॉर द टाइमिंग अगर मैं इसको y बोल दूं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी। ठीक है क्या, तो ये हम यहां यूज कर लेते हैं। सो नाउ दिस विल बिकम cos ऑफ a प्लस बी, तो 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री, और इनटू cos ऑफ a माइनस बी, तो 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। अब अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो अब यहां पे ये सारी वैल्यूज हमें पता है। हमें पता होता है कि cos 60 डिग्री इज नथिंग बट हाफ, और cos 36 डिग्री की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, एंड दैट वैल्यू इज √5 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है क्या, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी √5 प्लस 1 अपॉन 8। So this will be the answer to this question.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 132 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे वापस से वही असमंजस, ना ही हम 132 डिग्री की वैल्यू जानते हैं और ना ही 12 डिग्री की। ठीक है, तो अगेन हमें कुछ मैनिपुलेशन तो करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं इसको y बोल देता हूं। ठीक है, तो y हमें लिखा हुआ है साइन 132 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। अब वापस से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता था 2 साइन ए साइन बी, है ना, इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। याद होगा आपको? ठीक है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बस यहां पे डिफरेंस ये है कि 2 नहीं था, यहां पे नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो अब ये फॉर्मूला हम यहां पे लगा सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो 132 माइनस 12 दैट इज 120 डिग्री, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये 132 प्लस 12 दैट इज 144 डिग्री। ठीक है क्या? अब इसकी वैल्यूज हमें पता हो जानी चाहिए, अगर हम थोड़ा और मैनिपुलेशन कर लें, क्योंकि अभी ये दोनों एंगल्स जो दिए हुए हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इसको मैं लिखता हूं कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड माइनस कॉस ऑफ 144 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये भी जाना है कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाता माइनस कॉस 36 डिग्री, एक माइनस साइन पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 36 डिग्री। अब ये वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो ये माइनस हाफ, और cos 36 डिग्री अभी अभी हमने निकाला था √5 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो बन जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन 8, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan 60 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री, इन सब का प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना है, तो शुरुआत एलएचएस से करते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास दिया हुआ है tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। अब देखिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला ये था कि अगर आपके पास tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, ये हो जाता है हमारे पास tan 3 थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके ये सवाल हम करेंगे। यहां पे देखिए ये 6 डिग्री और 66 डिग्री, यानी अगर इसको थीटा माना हमने तो ये 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो यहां पे ये हो गया tan 6 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। ठीक है, इनको साथ में ले लिया, बाकी के बचे टर्म्स वहां पे भी आप देखिएगा तो एक रिजेंबलेंस आपको दिख जाएगा। कैसे? 78 डिग्री होता है 60 प्लस 18 और 42 डिग्री होता है 60 माइनस 18। अब देखेंगे कि इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमारे पास मिसिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखिए tan थीटा पता है हमें, 60 प्लस थीटा पता है हमें, 60 माइनस थीटा मिसिंग है, तो यानी यहां पे tan 54 डिग्री वाला टर्म मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यानी यहां पे मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए, tan 6 डिग्री, tan 54 डिग्री, tan 66 डिग्री। सिंस 54 डिग्री हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं tan 54 डिग्री से, इनटू यहां पे देखिए यहां मिसिंग टर्म कौन सा है, ये है 60 प्लस 18,
ये है 60 माइनस 18, यानी tan 18 वाला टर्म मिसिंग है। तो हम यहां पे tan 18 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो tan 18 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री अपॉन tan 18 डिग्री। ठीक है, अब हम फॉर्मूला ऊपर वाला लगा सकते हैं जो हमने यहां पे देखा। तो ये हो गया tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा का फॉर्म, जहां थीटा की वैल्यू 6 डिग्री है। तो ये वैल्यू हो जाएगा tan 6 डिग्री इंटू 3, दैट इज tan 18 डिग्री। तो यहां बन गया tan 18 डिग्री, डिनोमिनेटर में था हमारे पास tan 54 डिग्री। ठीक है, इनटू, अब यहां पे है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, जहां थीटा की वैल्यू अब 18 डिग्री हमारे पास दी हुई है। तो वैल्यू हो जाएगी tan 3 थीटा, यानी tan 18 डिग्री इंटू 3, दैट इज 54 डिग्री, एंड अपॉन tan 18 डिग्री। अब देखिए कितना अच्छा टर्म दिख रहा है हमें। क्यों? क्योंकि ये tan 18 डिग्री और ये tan 18 डिग्री कैंसिल, ये tan 54 और ये tan 54 कैंसिल, सारे टर्म्स कैंसिल होके हमारे पास क्या बन गया? 1 विच इज इक्वल टू आर RHS, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos 10 पाई अपॉन 10 माइनस 3 sec पाई अपॉन 10 माइनस 2 tan पाई अपॉन 10। अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो मैं फॉर द टाइमिंग इसको y बोल देता हूं, और y मान के फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, पाई में अभी तक हम लोग उतना कंफर्टेबल नहीं हुए हैं जितना हम डिग्रीज में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, तो पाई अपॉन 10 हमारे पास 18 डिग्री हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 cos 18 डिग्री माइनस 3 sec 18 डिग्री, तो 3 अपॉन cos 18 डिग्री लिख लेता हूं मैं। ठीक है, और माइनस 2 tan को भी मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि ये भी कॉस में है, ये भी कॉस में है, तो ये tan में क्यों रहे, इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री। अब देखिए, साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। तो एक तो आपका नेचुरल अर्ज जो आएगा वो ये आएगा कि हम यहीं पे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन आपको याद हो कि साइन 18 डिग्री की तो फिर भी एक ठीक ठाक देखने वाली वैल्यू हमें मिलती है, दैट इज √5 माइनस 1/4। लेकिन cos 18 डिग्री की जो वैल्यू मिलती है ना, वो √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4 आती है। दैट इज नॉट अ गुड लुकिंग नंबर, और उसमें फिर एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर 18 डिग्री, मैं डिनोमिनेटर में cos 18 डिग्री कॉमन ले लेता हूं सबका। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगा 4 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 3 एंड माइनस 2 साइन 18 डिग्री, है क्या? अब आपको याद हो तो हमने एक बात पढ़ी थी 3 थीटा के फॉर्मूले में, कि अगर आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 दिया हुआ है तो इसको हम cos ऑफ 3 थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। तो दोनों को अगर आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए आपके पास एक्सप्रेशन यही बन जाएगा, और ये टर्म हमको वही दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 3 थीटा दैट इज cos ऑफ 54 डिग्री अपॉन cos ऑफ थीटा दैट इज cos ऑफ 18 डिग्री, है ना? और यहां पे है आपके पास माइनस 2 साइन 18 डिग्री, और अपॉन आपके पास था cos ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हमने तो ये बन गया cos ऑफ 54 डिग्री माइनस, अब ये इधर मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखिए ये 2 साइन 18 इंटू cos 18, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला हो जाता है, साइन 2 थीटा का। तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके साइन 36 डिग्री लिख दूं? बिल्कुल लिख देता हूं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये cos 18 डिग्री एक एक्स्ट्रा और भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 18 डिग्री। अब हमें पता है कि 54 डिग्री और 36 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यानी cos ऑफ 54 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 36 डिग्री। तो ये दोनों टर्म्स तो हो गए कैंसिल, यानी
यहां पे ये आंसर हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली अगर आप देखो तो अगर आपने यहां पे cos ऑफ 18 डिग्री और sin ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की होती तो शायद यहां पे आपको इतनी आसानी से आंसर नहीं मिलता जितनी आसानी से अभी मिल गया है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ आंख मूंद करके वैल्यूज नहीं रखनी है, हमें पहले देखना है कि वैल्यूज रखने के बाद हमें कितना काम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा काम करना है तो हम पहले कोशिश करेंगे कि उसको हम मैनिपुलेट करके थोड़ा सा एक ढंग का दिखने वाला एक्सप्रेशन बनाएं जहां पे हमारा कैलकुलेशन एफर्ट कम हो। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मिस्टेक हम कैलकुलेशंस में ही करते हैं, यानी सबसे ज्यादा मिस्टेक हमसे जोड़ घटाव गुणा और भाग में ही होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन आपको होता हुआ दिख रहा हो तो यानी वहां पे अभी डायरेक्टली वैल्यू रखने का टाइम नहीं आया है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, तब जाके फिर आप फाइनली अपना आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ समेशन आर इज इक्वल टू 0 to 4 tan ऑफ, यहां पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इज इक्वल टू k√3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखिए समेशन को खोलने का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा पहले यहां पे समझा देता हूं कि अगर आपके पास समेशन r इज इक्वल टू 0 to n, सपोज यहां पे a ऑफ r कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि r की वैल्यू जो शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी, 0 से, कहां तक जाएगी, n तक। और ये वैल्यूज कैसी होंगी, तो ये वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर होगी, यानी r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, मतलब यहां से जो लिमिट्स हैं होल नंबर होगी रादर, क्योंकि 0 भी यहां पे एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो यानी जब आपने r इज इक्वल टू 0 डाला तो आपके पास टर्म क्या बनेगा, a ऑफ 0। जब आपने r इज इक्वल टू 1 डाला तो टर्म क्या बनेगा, a ऑफ 1। और सिंस यहां पे समेशन साइन है तो यानी यहां पे ये ऐड होगा। फिर r इज इक्वल टू 2 रखोगे तो a ऑफ 2 एंड प्लस सो ऑन, ये कहां तक चला जाएगा, a ऑफ n तक। तो ये होता है समेशन खोलने का मतलब। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये भी देखी थी कि अभी तक हम पाई से उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते जितना डिग्रीज से कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पाई इज 180 डिग्री अपॉन 15, यानी ये हो गया 12 डिग्री, और पाई अपॉन 5 तो 36 डिग्री। तो ये जो समेशन लिखा हुआ है मैं इसको लिखता हूं, समेशन r इज इक्वल टू 0 to 4, ठीक है, tan ऑफ 12 डिग्री एंड प्लस r टाइम्स ऑफ 36 डिग्री। अब यहां पे r की वैल्यूज हम लोग वैरी करवाते हैं 0 से लेकर 4 तक। तो जब आप 0 रखोगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ 12 डिग्री, जब 1 रखोगे तो tan ऑफ कितना हो जाएगा, 36 प्लस 12 दैट इज 48 डिग्री, प्लस ये बन जाएगा आपके पास tan ऑफ 36 इंटू 2 दैट इज 72 और प्लस 12 दैट इज 84 डिग्री, tan ऑफ 3 इंटू 36 दैट इज 108 डिग्री और प्लस 12 यानी tan ऑफ 120 डिग्री, है ना, एंड प्लस 4 इंटू 36 डिग्री इज 144 डिग्री और प्लस 12 दैट इज 156 डिग्री, तो tan ऑफ 156 डिग्री। तो ये एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए tan 120 डिग्री की तो वैल्यू हम जानते हैं, tan 120 डिग्री इज बेसिकली माइनस tan 60 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 180 माइनस 60 डिग्री। tan ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस tan 60 डिग्री, यानी ये हो जाएगा माइनस tan 60 डिग्री दैट इज -√3। तो चलिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है, बाकी की वैल्यूज के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए हम एक वापस से फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हमने पढ़ा भी था। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, आप अगर लिखते हैं तो ये हो जाता है साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस a कॉस b। ठीक है, कॉस a कॉस b, तो हम इसका यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे मैं देख रहा हूं कि 12 डिग्री और 48 डिग्री इसका जो सम लेंगे हम
तो वो बन जाता है 60 डिग्री। ठीक है, और चाहे आप तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले, और अगर यहां माइनस होता तो यहां पे माइनस हो जाता, बस यही फॉर्मूले में डिफरेंस होता है। tan 156 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको अक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो 156 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री। तो इसको हम माइनस ऑफ tan 24 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को हमने साथ में रखा और इन दोनों टर्म्स को हमने साथ में रखा, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी -√3 लिख चुके हैं। तो यहां पे हमारे पास, इनको ब्रैकेट में हम एक साथ लिख लेते हैं, tan 12 डिग्री प्लस tan 48 डिग्री। ठीक है, एंड यहां पे ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा tan 84 डिग्री एंड माइनस tan 24 डिग्री। ठीक है, वापस से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो अभी अभी हमने आपको बताया। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी, दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन cos 12 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री। ठीक है, और यहां पे आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ a माइनस बी, यानी अगेन साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन cos ऑफ 24 डिग्री इंटू cos ऑफ 84 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो √3/2 होती है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं हम। तो -√3 प्लस √3/2, और यहां पे ब्रैकेट में अब यहां थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या करते हैं कि यहां cos 12 डिग्री और cos 48 डिग्री है। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला? वो फॉर्मूला ये था कि अगर आपके पास cos थीटा, cos ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू cos ऑफ 60 प्लस थीटा, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, इंटू cos ऑफ 60 प्लस थीटा, अगर आपको पता है, दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाती है 1/4 cos 3 थीटा के बराबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। और यहां पे अगर हम देखें तो ये cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा दिया हुआ है, मिसिंग क्या है? cos 60 प्लस थीटा वाला टर्म, यानी cos 72 डिग्री वाला टर्म मिसिंग है। तो मैं यहां पे cos 72 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं पहले। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप देखो तो cos ऑफ 24 डिग्री और cos ऑफ 84 डिग्री, यानी cos थीटा और cos 60 प्लस थीटा पता है आपको। आपको निकालना, आपको क्या नहीं पता है? cos ऑफ 60 माइनस थीटा, यानी cos 36 डिग्री नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, cos 36 डिग्री खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा का फॉर्म बन गया, और यहां पे भी cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा का फॉर्म बन गया। तो हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं अपना ये वाला फॉर्मूला। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये बन जाएगा आपका √3/2। ठीक है, cos ऑफ 72 डिग्री अपॉन 1/4 cos ऑफ 12 डिग्री टाइम्स 3 कितना हो जाएगा? 36 डिग्री, cos 36 डिग्री प्लस यहां पे भी आपके पास बना cos ऑफ 36 डिग्री अपॉन, ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 24 डिग्री, दैट इज 72 डिग्री। तो ये 1/4 cos ऑफ 72 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो ये 1/4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं ये निकाल ही देता हूं। ठीक है, तो ये 1/4 को मैं बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, और यहां से भी, तो ये इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, cos 72 डिग्री और cos 36 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, क्योंकि हमने अभी अभी निकाला था। तो ये 4 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2√3 बन जाएगा। तो ये -√3 प्लस 2√3 टाइम्स, अब ये हो गया 72 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1 अपॉन 4, और cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। ठीक है, तो अपॉन 4 वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, और यहां से बन गया ये √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर ऐड करते हो
तो ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, यानी न्यूमरेटर का जो टर्म बनेगा हमारा वो √5 - 1 होल स्क्वायर प्लस √5 + 1 होल स्क्वायर बनेगा। तो a - b होल स्क्वायर प्लस a + b होल स्क्वायर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? तो इसको यहीं पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया -√3 प्लस 2√3, है ना? यहां पे ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया 5, b स्क्वायर हो गया 1 और उसका ट्वाइस दोनों के सम का, तो 2 × 5 + 1 दैट इज 6 हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ध्यान से देखिए, तो ये a + b × a - b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 5 और माइनस b स्क्वायर दैट इज 1। तो 5 - 1 तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए ध्यान से, ये 12/4 कैंसिल आउट होके ये पूरा टर्म क्या बनेगा? 3। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया √3 प्लस 6√3, है ना? यानी फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा 5√3 बनेगा। तो हमें दिया हुआ था कि ये जो एक्सप्रेशन है वो k√3 के बराबर है, तो k की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो कंपेयर अगर हम करेंगे तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। सो द वैल्यू ऑफ k इज नथिंग बट 5 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इसमें तीन फॉर्मूले, मतलब दो फॉर्मूले हमें यूज करने पड़े। कौन से? एक तो tan a + tan b का फॉर्मूला sin a + b अपॉन cos a cos b, और दूसरा cos थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा। इन तीनों का प्रोडक्ट हमें क्या दे देता है? 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि पिछले क्लास में हमने एक सवाल टू बी कंटिन्यूड करके छोड़ दिया था, है ना? क्योंकि वहां पे हमें 36 डिग्री और 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए थी। उस समय हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमने ये वैल्यूज निकाल ली हैं। तो आइए उस सवाल को भी क्यों छोड़ें, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो हमारे पास ये सवाल था, ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं, और ये हमने देखा था अपने लास्ट क्लास में। सॉरी, ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, एफ थीटा हमें ये दिया हुआ था और एफ ऑफ π/30 की वैल्यू निकालनी थी। तो एक बार फिर से, लास्ट क्लास में ऑल्दो हमने एफ थीटा को सिंप्लीफाई किया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं। तो ये एफ थीटा है, यहां पे 2 थीटा वाला टर्म हमें दिख रहा है और यहां पे 2 थीटा वाला टर्म दिख रहा है। तो इन दोनों को साथ में रख लेते हैं। और cos ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां से अगर इन दोनों में से 4 कॉमन ले लूं मैं, ठीक है, तो अंदर में हमारे पास बन जाएगा 4 cos³ 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। करेक्ट? फिर मैं इन दोनों को साथ में रखना चाहता हूं और इन दोनों में से 8 कॉमन ले लीजिए। तो 8 कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बन जाएगा ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, है ना? अब देखिए यहां पे ये हमारे पास बन गया cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो यहां पे थीटा के बदले में 2 थीटा दिया हुआ है, तो ये हमारे पास बन जाएगा वैल्यू 4 cos 6 थीटा प्लस 8। ये किसका फॉर्मूला होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये बन जाएगा sin 3 थीटा। तो ये तो हमने एफ ऑफ थीटा को सिंप्लीफाई कर लिया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? π/30 की, यानी थीटा के बदले में हमें वैल्यू क्या रखना है? π/30 रख देते हैं। तो यानी एफ ऑफ π/30 जो होगा वो हो जाएगा 4 cos 6 इंटू π/30, है ना, और प्लस 8 इंटू साइन ऑफ 3 इंटू π/30। ठीक है, 6 इंटू 30 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में यहां 5 बचेगा। तो π/5 इज, पाई की वैल्यू 180 डिग्री यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 180/5 इज 36 डिग्री। तो ये बन गया आपके पास 4 cos 36 डिग्री एंड प्लस 8, पाई की वैल्यू 180 डिग्री यहां पे डाल दीजिए, तो ये 3 और 30 कैंसिल होके यहां 10 बचता, तो 180/10 इज 18 डिग्री। तो 8 sin 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां से
cos 36 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है वो, √5 + 1/4, ये हमने डाल दिया यहां पे। और sin 18 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, और वो वैल्यू होती है √5 - 1/4। ठीक है, ये 4 और ये 4 तो हो गया कैंसिल। इस 4 को इससे अगर कैंसिल करेंगे तो यहां 2 बच जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया √5 + 1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2√5 - 2, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन फाइनली बन जाएगा 3√5 - 1। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो फाइनल वैल्यू आती है वो 3√a - b का फॉर्म आता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्लियरली a के बदले में हमें क्या दिख रहा है, 5, और b के बदले में क्या दिख रहा है, 1। यानी हियर ऑन कंपैरिजन हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फाइनली जो आंसर हमें निकालना था वो a + b की वैल्यू निकालनी थी, यानी फ्रॉम हियर a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल देखा। वहां से हमने 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी सीखी, कॉस ऑफ 22.5 डिग्री, साइन ऑफ 22.5 डिग्री, टैन ऑफ 22.5 डिग्री एंड कॉट ऑफ 22.5 डिग्री। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और वो एंगल्स होते हैं 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू हमने निकाली और उस पे बेस्ड हमने कुछ सवाल भी किए। तो ये वैल्यूज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वैल्यूज याद रखिए, ताकि अगर कहीं सवाल में जरूरत आ गई तो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि ये वैल्यू मुझे नहीं पता है। ठीक है, और अगर नहीं भी पता हो तो निकालना कैसे है ये हमने सीख लिया। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ेंगे। 9th लेक्चर था ये। धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री के हम आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अगले लेक्चर्स में आएंगे। तो आप अगले लेक्चर्स बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, और जो पहले के लेक्चर्स अगर आपसे कभी मिस हो गए हैं तो वो लेक्चर्स भी देख के आपको ट्रिग्नोमेट्री कम से कम इस लेवल तक प्रिपेयर हो जाएगा जहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी सवाल आराम से कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया तो। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए। अगर इन लेक्चर्स से आपको जरा भी बेनिफिट हो रहा है, जरा भी फायदा हो रहा है, तो जस्ट फॉर द शेयर एफर्ट दैट इट गोज इनटू मेकिंग दिस लेक्चर, आप इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर्स आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट ला रहे हैं, क्या आपकी लर्निंग इन लेक्चर्स से आसान हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है अगला लेक्चर और भी अच्छा बनाने का। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड and keep yourself fit and fine. Thank you.